हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी 2025 व्रत का पारण। क्या होगा पाप मोचनी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका, और क्या होगा पाप मोचनी एकादशी व्रत को खोलने की पूरी पूजा विधि, और एकादशी व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो ये सब जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पाप मोचनी एकादशी व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में धन समृद्धि की वृद्धि होती है, और इस जन्म के खत्म होने के बाद ऐसा जीव वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से भी बुरा या झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारे पूजा व्रत का फल हमें नहीं मिलता है। इस एकादशी को व्रत खोलने के लिए एकादशी की तिथि का समाप्त होना आवश्यक है। इस बार पाप मोचनी एकादशी व्रत 2 दिन रखा जा रहा है, 25 मार्च को और 26 मार्च को। दोनों ही दिनों पर एकादशी व्रत करने वाले भक्तों का एकादशी व्रत मानना होगा। आपने जिस दिन व्रत किया है उस दिन के अनुसार ही आपको एकादशी की तिथि समाप्त होने का सही समय जानना अति आवश्यक है, ताकि आप अगले दिन सही समय पर व्रत खोल सकें। इस बार पाप मोचनी एकादशी की तिथि समाप्त होगी 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:45 तक, पर केवल एकादशी की तिथि खत्म होने पर ही एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि नियम के अनुसार एकादशी के बाद शुरू होने वाले हरिवासर के समय में भी एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। इस बार पाप मोचनी एकादशी के बाद शुरू होने वाला हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 मार्च 2025 बुधवार को सुबह 9:14 तक, यानी समय तक भी आपको अपना पाप मोचनी एकादशी का व्रत नहीं खोलना है। द्वादशी तिथि शुरू होने के बाद ही एकादशी का व्रत खोला जाता है। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:46 से, और ये द्वादशी की तिथि समाप्त हो रही है 27 मार्च गुरुवार को 1:42 तक, यानी रात के समय में। आइए अब जानते हैं 26 मार्च और 27 मार्च सभी शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में, ताकि आप किसी गलत मुहूर्त में आप अपना पाप मोचनी एकादशी का व्रत ना खोलें। 26 मार्च को सूर्योदय के सुबह 6:17 पर होगा और सूर्यास्त सुबह 6:35 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 4:44 से सुबह 5:31 तक रहेगा, और अमृतकाल शाम 4:44 से शाम 6:11 तक रहेगा। अब जो लोग 26 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे उनके लिए 27 मार्च को व्रत खोलने का दिन होगा 27 मार्च 2025 गुरुवार को सुबह 4:43 से सुबह 5:30 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:17 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:36 पर होगा, और इस दिन अमृतकाल शाम 5:56 से शाम 7:25 तक रहेगा। अब शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में जानते हैं। राहु काल का समय मार्च 27, 2025 राहु काल दोपहर 1 शाम 51 से 3:31 तक रहेगा, यानी आपको 26 और 27 मार्च को इस राहु काल के समय में भी अपना पाप मोचनी एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं खोलना है। आइए अब जानते हैं 26 मार्च और 27 मार्च की पाप मोचनी एकादशी का व्रत खोलने के सबसे शुभ और सटीक समय के बारे में। जो लोग 25 मार्च 2025 मंगलवार के दिन पाप मोचनी का एकादशी व्रत रखेंगे
वो 26 मार्च 2025 को बुधवार को सुबह 9:06 से सुबह 10:56 के बीच अपना पाप मोचनी एकादशी का व्रत खोलेंगे। और जो भक्त 26 मार्च 2025 गुरुवार के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रहे हैं, वो 27 मार्च 2025 को गुरुवार को सुबह 6:28 से सुबह 6:40 के बीच शुभ मुहूर्त में व्रत अपना खोलेंगे। इन दोनों तिथियों में यानी 26 और 27 मार्च को इन्हीं तय शुभ मुहूर्तों में पाप मोचनी एकादशी का व्रत खोलने से आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत करने को खोलने को यानी पाप मोचनी पारण करने की पूरी पूजा विधि। व्रत का पारण करने से पहले ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी होगी। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करें। इस बात का आपको खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण करना होगा। पाप करने के समान होता है अगर पहले व्रत खोलते हैं तो इसलिए द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त के अंतर्गत में ही एकादशी का व्रत का पारण करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। अन्यथा आपको एकादशी का व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण सुबह यानी प्रातःकाल ही होता है। एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को मध्याह्न यानी शाम के उपरांत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारणवश कोई प्रातःकाल में पारण नहीं कर पाता है तो उसे फिर यानी शाम के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के दिन सुबह उठकर स्नान करके तुलसी देवी को जल अर्पित करें और एकादशी 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल नहीं दिया जाता है, इसलिए द्वादशी के तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी की पूजा करें और उनकी आरती करें और 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी जी के कुछ पत्ते लेकर हम भगवान विष्णु को स्नान करवाकर उनको पीले वस्त्र श्रृंगार करके उनको पीले फूल और तुलसी पात्र चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की करुणामयी भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना मांगे। इसके बाद भगवान विष्णु से एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब हम जानते हैं आपको एकादशी दिन क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए। भगवान विष्णु को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का ही भोग लगाएं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगा सके तो ये और भी अधिक शुभ होगा। मीठे चावल का भोग खाकर व्रत का पारण करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ये जानकारी और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री विष्णु जी की। बोलिए जय माता लक्ष्मी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।